नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई तमाम अपडेट, तमाम खबरें रिपोर्टर जी पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि फरवरी में दिल्ली सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा और ऐसे में फरवरी में दिल्ली में चुनाव होंगे और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से जीत हासिल करें। बीजेपी की बात करें तो 28 साल से बीजेपी का दिल्ली में वनवास चल रहा है। दिल्ली में पहली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब बीजेपी ने दिल्ली को जीता था, लेकिन उसके बाद से लगातार बीजेपी चुनाव हारती आ रही है, पहले कांग्रेस से और उसके बाद अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ऊपर भारी पड़ रही है। और अब यही कारण है कि बीजेपी चाहती है कि केंद्र में तो उनकी सरकार है ही, दिल्ली में भी वो अपनी सरकार बनाए। लेकिन ऐसा कैसे हो पाएगा ये अपने आप में देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में काफी मजबूत है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी फिलहाल दिल्ली में मजबूत दिखाई दे रही है, क्या सच में उतनी मजबूत है? क्योंकि हाल ही में हरियाणा विधानसभा के जो चुनाव के नतीजे आए हैं उससे बीजेपी का कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ गया और ऐसे में अब बीजेपी को लग रहा है कि वो जिस तरह से हरियाणा को जीतने में कामयाब रही है उसी तरह से दिल्ली को भी जीत लेगी। फिलहाल अभी महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव चल रहे हैं और लेकिन इस सब के बीच बीजेपी की नजर दिल्ली के चुनाव की तैयारियों पर भी पूरी तरह से बनी हुई है। और अब एक सर्वे सामने आया है, इस सर्वे ने बीजेपी की उम्मीदों को और ज्यादा बढ़ा दिया है, यानी कि बीजेपी को अब लग रहा है कि इस बार दिल्ली से वो आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने में कामयाब रहेगी। लेकिन एक के बाद एक 3 चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस करने वाली आम आदमी पार्टी और खास तौर से 2 चुनाव में जिसमें कि प्रचंड जीत आम आदमी पार्टी को मिली थी, क्या उसे बीजेपी एक बड़ी टक्कर दे पाएगी? और इस सब के बीच कांग्रेस का इस चुनाव में क्या कुछ रोल रहने वाला है यह भी देखना खासा दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस के सामने अभी भी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि लगातार पार्टी के अंदर गुटबाजी देखने को मिलती रही है, वो फिर चाहे हरियाणा हो या दूसरे राज्य हो, हर जगह इसी तरह की तस्वीरें कांग्रेस के भीतर नजर आ रही है और ऐसे में दिल्ली में भी कुछ इसी तरह की उठापटक और परेशानी कांग्रेस झेल रही है। तो ऐसे में कांग्रेस क्या फाइट करने की स्थिति में दिल्ली में है, ये खैर जैसे जैसे चुनाव के नजदीक दिल्ली पहुंचेगी तब काफी हद तक साफ हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि ये सर्वे कौन सा है जिसने बीजेपी की उम्मीदों को जगा दिया है कि 28 साल के वनवास से वो अब दिल्ली में वापसी कर सकती है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी ने अपना एक इंटरनल सर्वे कराया और इस सर्वे के हिसाब से बीजेपी को दिल्ली के 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 43.4% वोट मिल सकते हैं। ये बीजेपी के इंटरनल सर्वे में आया है और इसी सर्वे के बाद अब बीजेपी ने टारगेट रखा है इसी वोट प्रतिशत को 46% तक ले जाने का। और बीजेपी को उम्मीद है कि अगर उसने अपनी रणनीति और तैयारियों को सही से रखा तो दिल्ली को वो जीत सकती है। और अगर ऐसा होता है तो आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी की नींद उड़ना और होश उड़ना लाजमी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। लेकिन इस सब के बीच अरविंद केजरीवाल के भी कुछ बयान जो सामने आया है उससे लग रहा है कि उन्हें भी इस बात की चिंता है कि इस बार कहीं यानी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उनके हाथ से दिल्ली, जो कि अब उनका गढ़ बन चुका है, आम आदमी पार्टी का गढ़ बन चुका है, वो गढ़ ढह ना जाए। और ऐसा कई बार हुआ है चुनाव में और खास तौर से एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, हरियाणा का ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि किस तरह से हरियाणा में ये माना जा रहा था कि कांग्रेस इस बार वापसी करेगी और 10 साल के इंतजार के बाद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, 10 साल की लोगों की नाराजगी के बावजूद, 10 साल की किसान, जाट, खिलाड़ियों की नाराजगी के बावजूद बीजेपी ने उलटफेर करते हुए हरियाणा में सरकार बनाई। तो ऐसे में दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के लिए इस बार बीजेपी बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।